और दुनिया में पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का एक ग्रुप अपनी यात्रा के लिए रवाना हो चुका है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के ग्रुप 3 का नेतृत्व जेडीयू नेता संजय झा कर रहे हैं। ये ग्रुप जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के दौरे पर रहेगा। इस ग्रुप के सदस्यों में भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी, ब्रजलाल प्रधान बरुआ और हेमंत जोशी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी, सीपीआईएम के सांसद जॉन ब्रिटास शामिल हैं। राजदूत मोहन कुमार विशेषज्ञ के रूप में समूह के साथ रहेंगे। इस यात्रा के जरिए दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का भारत का सख्त संदेश दिया जाएगा। अमरेंद्र हमारे साथ इस खबर पर मौजूद हैं। जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहा है। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहाँ से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जा कर के बताना। और दूसरी बात जो है, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, जो हमेशा बोलता है कि मैं आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर ये कोई, इस ब्लफ को भी ख़त्म करना कि ऐसा नहीं होगा कि हम आपके आतंकवाद और हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। और अमरेंद्र गुप्ता इस पूरी खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, पहला दल रवाना हो गया है, ऐसे में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक पूरा अपडेट, एक ब्रीफिंग दी इन सभी दलों को जिन्हें रवाना होना है। किस तरह से भारत के पक्ष को आतंकवाद के संदर्भ में तो रखेगा ही ये दल, साथ ही साथ पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भी ये दल पहुंच रहा है तमाम देशों में। किस तरह से जो आपकी बातचीत हुई दल के तमाम सदस्यों, तो क्या कहना था उनका? देखिए बिट्टू, जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जिस तरह से परास्त हुआ, तौर पर अगर देखें तो मोदी सरकार की ये बड़ी पहल थी। जब स्टार डेलीगेशन जो है दुनिया भर के अलग अलग कोनों में जा रहे हैं और एक मैसेज देना प्रयास किया जा रहा है कि मोदी सरकार की जिस तरह से टॉलरेंस नीति है उसके तहत अलग अलग सबूतों के साथ ये लोग जाएंगे। इन दलों में जो है न सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, इसके अलावा डिप्लोमेट्स को भी रखा गया है। और जो पहला दल रवाना हुआ, जैसा आपने बताया कि जेडीयू के वरिष्ठ जो सांसद हैं संजय कुमार झा के नेतृत्व में जो पहला डेलीगेशन है वो इंडोनेशिया, मलेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, सिंगापुर के लिए रवाना हो चुका है। जिसमें अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा की वरिष्ठ सांसद अपराजिता सारंगी हैं, टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ब्रजलाल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सीपीआई के जो है जॉन ब्रिटास है, प्रधान बरुआ है, हेमंत जोशी है और कांग्रेस के लीडर जो है सलमान खुर्शीद और डिप्लोमेट मोहन कुमार है। और एक साफ तौर पर एक संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार जो है आतंकी पनाहगारों का, आतंकियों के पनाहगार के रूप में जाना जाता है और भारत को जिस तरह से आतंकवाद के लिए उकसाता रहा है और भारत में आतंकवाद की लगातार घटना करता रहा है, वो पहले से एक्सपोज है। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से वहां के विदेश मंत्री की बात करें या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की बात करें, उन्होंने स्वीकार किया था कि वो आतंकवाद को समर्थन करता रहा है और वो पहले से बेनकाब है। लेकिन ऐसे में इस घटना के बाद जैसे जो तुर्की और जो और कंट्री जो है पाकिस्तान के समर्थन में थे, तो कहीं ना कहीं एक करारा जवाब देने का प्रयास किया जाएगा कि भारत जो आतंकवाद के मसले पर जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है और किस तरह से अपनी बात को रखेगा अलग अलग डोजियस के साथ और सबूतों के साथ ये रवाना हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं ऋतु, एक दूसरा डेलीगेशन भी शाम को एक फ्लाइट है जिसमें जो श्रीकांत शिंदे हैं वो उसको लीड कर रहे हैं, जिसमें साथ जो सदस्य हैं उसमें ईटी मोहम्मद बशीर भी हैं, वो हमारे साथ इस वक्त हैं और मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि इसका मैसेज क्या है। लेकिन कुल मिला के कहें तो ओवरऑल जिस तरह से पाकिस्तान बदनाम है, आतंकवाद को बढ़ावा देने में, पल्लवित पुष्पित करने में, तो एक बड़ा ये डेलीगेशन है और दुनिया के तमाम जो देशों में घूम घूमकर सिर्फ ये बताएगा कि लगातार पाकिस्तान इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता रहा है और स्वीकार करने के बाद भी मानता नहीं, तो कहीं ना कहीं ये एक्सपोज करने का भी काम होगा। ऋतु,
जी, अमरेंद्र, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इन तमाम देशों में जाना है। भारत लगातार आतंकवाद को लेकर विश्व से एक ही अनुरोध करता रहा है कि इस मसले पर एकजुट होने की जरूरत है। अगर हम आपसे पूछें कि किस तरह से भारत के संबंध उन तमाम देशों के साथ रहे हैं जहां मनोज झा एक प्रमुख के तौर पर इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, पहुंचेंगे, तो किस तरह से उन संबंधों में अभी तक की संबंधों में आतंकवाद को लेकर एक तरह से बायलैटरल भी भारत के साथ ये देश आगे रहे हैं? निश्चित तौर पर ऋतु बात करें, चाहे इंडोनेशिया की बात कर लीजिए, मलेशिया की बात कर लीजिए, रिपब्लिक ऑफ कोरिया की बात करिए, जापान या सिंगापुर, ये लोग भी आतंकवाद के खिलाफ रहे हैं और लगातार भारत के साथ उन संबंधों में भी बात रखते रहे हैं कि आतंकवाद जैसी घटना किसी भी देश में हो अस्वीकार है। और लगातार भारत जो कूटनीतिक तौर पर अगर देखें, ये बहुत बड़ा ये डिप्लोमेटिक कूटनीतिक बायलैटरल टॉक होगी जिसमें ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से जो है इस वक्त पूरे दुनिया में अब जो पाकिस्तान है वो बेनकाब है, लेकिन इस तरह की घटना लगातार होना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है उसका भी एक बड़ा उदाहरण है। क्योंकि साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम किसी भी घटना को आतंकवादी गतिविधि मानेंगे और अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा सकता है। मैं आपकी बात कराता हूं, हमारे साथ ईटी मोहम्मद बशीर हैं जो अभी शाम को रवाना होंगे। यूएई की जो डेलीगेशन है जो श्रीकांत शिंदे जो लीड कर रहे हैं उसकी, उनसे मैं आपकी बात कराता हूं क्योंकि वो उस ग्रुप का अहम हिस्सा है। और आपको अगर इसको मैं बता दूं कि हर डेलीगेशन में एक मुस्लिम सांसद हैं जिनको उस डेलीगेशन का हिस्सा बनाया गया है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो डेलीगेशन है उसमें राज्यसभा सांसद खटाना जो है वो जाने वाले हैं, गुलाम अली खटाना। और जो शाम को डेलीगेशन निकल रहा है उसमें लोकसभा के सांसद ईटी मोहम्मद बशीर निकलने वाले हैं, वो हमारे साथ हैं। मैं आपकी बात कराता हूं और उन विषयों पे बात कराता हूं कि वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर वो दुनिया को बेनकाब करने वाले हैं। हमारे साथ मैं कुछ सेकंड में आपकी बात कराता हूँ। जी अमरेंद्र, हमने देखा अमरेंद्र इससे पहले भी भारत ने कई मौकों पर इस तरह का प्रतिनिधिमंडल भेजा है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में शायद अभी तक का ये सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल होगा। जिस तरह से 7 प्रतिनिधिमंडल में 59 सांसद तमाम देशों में जाएंगे और पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। अमरेंद्र जी, तो हमारे साथ जो डेलीगेशन जाने वाला यूएई के दौरे पे उसके वरिष्ठ सांसद ईटी मोहम्मद बशीर साहब हैं। सर, हाउ इम्पोर्टेंट दिस डेलीगेशन, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस डेलीगेशन? This delegation is and we have to fulfill a sacred duty assigned on us. That is to express before the world the correct stand taken by India with regard to this person died in that. जी बिल्कुल अमरेंद्र, सभी सांसदों का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने एक निर्णायक लड़ाई, एक तरह से निर्णायक एक लड़ाई शुरू की है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, और उसे पूरी तरह से अंजाम दिया जाएगा जिसमें पाकिस्तान जिस तरह का आतंकवाद को लेकर झूठ बोलता रहा है उसको चौतरफा बेनकाब किया जाएगा तमाम देशों में जाकर। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र पूरी जानकारी के लिए। और